Dear students, let us see error detection part 2 based on noun and number. Let us see. The crowd were waiting for the chief minister in the ground. You have seen the sentence? Here we can see that the crowd is singular and crowd is plural. Whenever you find crowd only, that means it's plural, and you will find the crowd, that means it's singular. ठीक है, तो इसको people या और किसी जगह प्लीज लागू ना कर दें, क्योंकि ये क्राउड पे ही लागू होता है कि द क्राउड सिंगुलर है होता है और क्राउड प्लूरल होता है। तो यहाँ पे द क्राउड है, सिंगुलर हो जाएगा वाज, और एरर हमारी किस में निकल आई? सेकंड पार्ट में एरर निकल आई। ठीक है ना। इसमें देखिए चूंकि नाउन एंड नंबर का है तो एरर ज़्यादातर सेकंड पार्ट में ही आएगी, डोंट वरी। ठीक है ना। तो द कमेटी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन ऑन द इश्यू। तो कमेटी के लिए यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है? इट्स। यहां से हम देख सकते हैं कमेटी के लिए क्या लगा हुआ है? इट्स। तो कमेटी को यहां क्या माना गया है? इट। ठीक है, जितने भी ये कमेटी हुआ, जूरी हुआ, जितने भी ये टीम है, जितने भी ये कलेक्टिव नाउन है, इनका स्वयं का नंबर नहीं होता है, ये उसमें सेंस किसका दे रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ इट्स आया हुआ है, तो इट्स के लिए यहाँ पे अगर इट को इट माना गया है तभी तो इसके लिए पजेसिव इट्स का यूज किया है। दैट मीन्स हियर इट शुड बी इज। क्लियर? ये सेकंड वाला ऑप्शन होगा। थर्ड वन वी कैन सी द गैलोज हैव जस्ट बीन इरेक्टेड इन द जेल। इसमें हम देखते हैं गैलोज कहते हैं वो सारा स्ट्रक्चर, वो सारा सिस्टम जो हैंग करने के लिए, क्रिमिनल्स को हैंग करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम गैलोज बोलते हैं। ठीक है, सारे सिस्टम को मिला करके। तो गैलोज प्लूरल जाएगा, मीन्स इट्स अ सिस्टम टू हैंग सम क्रिमिनल। क्लियर? तो जब ये सिंगुलर जाएगा, ये पूरा सिस्टम है, तो यहाँ पे ये हैज हो जाएगा और ये सेकंड में रख जाएगा। सी द फोर्थ नंबर, द सेकंड इनिंग्स। इनिंग्स जो क्रिकेट की पारी होती है किसी मैच की, तो एक पारी की इंग्लिश भी इनिंग्स ही होती है। क्लियर? और टू पारी के लिए भी जो टू इनिंग्स यूज करते हैं और सिंगल इनिंग्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड इनिंग, दूसरी पारी, ये सिंगुलर ही रहता है। इनिंग्स देखने में प्लूरल लगता है लेकिन होता सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पे ये सेकंड में इज हो जाएगा, ध्यान रखना इसका। लेट अस सी दिस डियर। तो डियर हम सभी लोग जानते हैं दैट डियर इज ऑलवेज ए प्लूरल वर्ड विदाउट टेकिंग एस विद इट। डियर्स नहीं होता है, डियर ही होता है। डियर है, फिश है, शीप है, ये जनरली प्लूरल ही माने जाते हैं। कुछ सरकमटेंसेस अलग हैं, वो एक अलग मैटर है। तो डियर प्लूरल होता है, तो इस हिसाब से इसको सही होना चाहिए। लेकिन हम इसमें एक चीज और देख सकते हैं, एक डिटर्मिनर लगा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर दिस। दिस एक चीज के लिए आता है। अगर प्लूरल होता तो दीज डियर, दीज डियर्स नहीं होता। अगर यहाँ दीज लगा होता तो ये प्लूरल हो जाता। अब चूंकि दिस लगा है, मीन्स द टॉकिंग हियर इज अबाउट और सिंगल डियर, दिस डियर, तो सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे दिस ने डियर को सिंगुलर बना दिया है। ओके, सो हियर हैज टू बी हैज। ठीक है। द जेंट्री, द जेंट्री, हमने उसमें एक रूल है कि उस पर चैनल पर जाके वीडियो आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उसमें आपको मिल जाएगा। द जेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, बर्मेन, फॉक, है ना। जेंट्री, पीजेंटी, बर्मेन और फॉक, और सर्टेन नाउन्स आर देयर, दे आर, पीजेंट्री भी उसमें शामिल है, दे आर जनरली प्लूरल। सो वी कैन सी जेंट्री इज प्लूरल and the plural verb also here is taken. That means here is no error. People of good social position, there is no error I think in this. So the marking goes to 5. This sentence has no error. Clear? Gentry generally considered plural. His physics is
यहाँ तो कोई मिस्टेक हमें लग नहीं रही है, कोई एरर लग नहीं रही है। फिजिक्स सिंगुलर एक सब्जेक्ट नेम है तो सिंगुलर है। नॉट बेटर बट वीक, तो समझ में नहीं आ रहा चलिए देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट नेम सिंगुलर होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट नेम मीन्स वो कर्ता कर्म वाला सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट मीन्स द टॉपिक्स वी स्टडी, जिन विषयों को हम पढ़ते हैं उनका यहां सब्जेक्ट से मतलब है। जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री और पता नहीं क्या क्या, सोशियोलॉजी और जो भी आप स्टडी करते हैं, तो वो सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट अकेला आ जाए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, जो कुछ भी आ जाए, तो उसको तो सिंगुलर ही मानते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यदि सब्जेक्ट के नेम के साथ में कोई पजेसिव आ जाए, जैसे हिज लिखा हुआ है, यहाँ पे मोहन्स आ जाए अपोस्ट्रोफी एस लेके, या दा लग जाए, या तो दा लग जाए या कोई पजेसिव आ जाए, तो इन दैट केस द सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। बिकॉज इफ आई से हिज मैथमेटिक्स इज वीक, उसका गणित कमजोर है। मोहन्स मैथमेटिक्स इज वीक मीन्स मोहन का गणित कमजोर है। भैया मैथमेटिक्स इज ए नॉन लिविंग थिंग एंड इट कैन नॉट बी वीक और स्ट्रॉन्ग। ए पर्सन, ए स्टूडेंट कैन बी वीक और स्ट्रॉन्ग इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट किसी विषय में कमजोर या अच्छा हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट तो इट्स रिमेन द सेम, द सब्जेक्ट रिमेन ऑलवेज सेम। ठीक है ना, तो वो डिफिकल्ट होता है ना वो इजी होता है। सो हियर क्वालिटी बताई जा रही है किसकी? ही की, हिज के रूप में। सो सम काइंड ऑफ जो सेंस है वो थोड़ा सा घूम के आता है, डायरेक्ट नहीं आता है, इन एन सटायरिकल वे। सो हिज फिजिक्स आर वीक यहां पे हो जाएगा, मैन उसका ये वो है। क्लियर? हिज फिजिक्स आर वीक माइंडेड, केवल फिजिक्स होता तो एज हो जाता। माई ओन क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस आर। देखिए बेटा यहां पे दो शब्द होते हैं, एक क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमने ज्यादा सुना है, फेनोमेना ये हमने ज्यादा सुना है, फेनोमेना, क्राइटेरिया ये शब्द हमने ज्यादा सुने हैं। डेटा, तो ये जनरली प्लूरल होते हैं, इनका सिंगुलर डेटा का, जैसे डेटा है यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। डेटा जो यूज करते हैं अपन, आप अभी इसमें देख रहे हैं, इसमें भी हमारा डेटा ही लगेगा। डेटा है, क्राइटेरिया है, क्लियर? और जो भी इस तरह से है, फेनोमेनन भी इसमें आता है, फेनोमेना। तो इन दो को ही देख लेते हैं, ये प्लूरल हैं दोनों, दीज टू आर प्लूरल। इनका सिंगुलर क्या हो जाएगा? डेटा का डेटम, क्राइटेरिया का क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, ये इसके सिंगुलर हो जाते हैं, ये प्लूरल है दोनों। तो क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया प्लूरल है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें थोड़ी तकलीफ हो जाती है पहचानने में। सो यहां पे क्या लगा हुआ है? क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मेरा खुद का, सक्सेस का क्राइटेरियन, माने सक्सेस का मेरा खुद का क्राइटेरियन, तो ये सिंगुलर माना जाता है, तो ये वर्ब यहां पे सिंगुलर आ जाएगी। क्लियर? ऐसी फेनोमेना का भी होता है, मैं आपको बता दूं कहीं पे आ जाए तो। फेनोमेनन सिंगुलर है और फेनोमेना प्लूरल है, माने एन बाद में लग जाए, एन या एम लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाए। ये बेटा लैटिन शब्द हैं, तो लैटिन शब्द जो है वो इंग्लिश के हिसाब से नहीं चलते, वो आज भी अपनी लैटिन वाली धक्का पलेट चलाए हुए हैं। ठीक है, वो देसी शब्द आ गया धक्का पलेट। चलिए, हिज मीन्स सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, बट इट इज सेफर टू गो फॉर प्लूरल व्हाइल द मीन इज सब्जेक्ट। मीन्स यहां पे जो मीन्स है उसके साथ हम कोशिश करते हैं जनरली प्लूरल वर्ब चुने तो बेटर है। वैसे मीन्स माने साधन होता है नाउन के रूप में, ठीक है, तो यहां पे हम प्लूरल चुनते हैं, तो यही गड़बड़ हो गई है, यहां पे आर होना चाहिए। और ये क्लियर देख लीजिए, और ये लीजिए, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड। तो यहां पे वो होता है, रूल है इसमें कि जब भी और नॉर से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हों, आइदर नाइदर तो पीछे से जुड़ जाते हैं, पूरी जो क्या कहते हैं मालकी या पुरखांत कहते हैं ना, ऑनरशिप,
सब्जेक्ट के ऊपर, ये और या फिर नॉर की होती है। आइदर नाइदर को हम इस मामले में, वो सेंस के मामले में कंसीडर करते हैं, लेकिन वो नंबर मिलाने के मामले में कंसीडर नहीं करते। तो और नॉर को करेंगे, तो जब और नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब अपना नंबर जो वर्ब के पास पड़ जाए उस नाउन से मिलाती है। क्या बताया मैंने? और नॉर से यदि दो नाउन जुड़े हैं तो वर्ब जिस नाउन के पास पड़ जाएगी उससे नंबर मिलाएगी। तो यहां पे राम नॉर इज फ्रेंड, तो यहां फ्रेंड से नंबर मिलाएगी, और फ्रेंड क्या है? सिंगुलर, तो यहां सिंगुलर हो जाएगा इज। अगर यहां पे फ्रेंड्स लिखा होता तो प्लूरल हो जाता। अगर इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाएं, यहां पे अगर फ्रेंड्स लिखा है और तो ये आर जो है सब्जेक्ट से पहले यहां आएगी जो हेल्पिंग वर्ब है, तो जाहिर सी बात है फिर वो एग्री, फिर पास में कौन पड़ेगा? राम, और इज फ्रेंड में से पास में कौन पड़ जाएगा? राम। तो फिर वो राम से नंबर मिलाने लगेगी। ठीक है, माने जो पास में पड़ेगा उससे मिलाएगी। क्लियर? आई होप you will get better of the video. Thank you.